हेलो एवरीवन, टुडे वी डिस्कस लेसन नंबर 4 ज्योग्राफी। आज जो हम इसमें डिस्कस करेंगे डायरेक्शन। तो डायरेक्शन क्या होती हैं, जैसे कि हम सभी जानते हैं देयर आर 4 डायरेक्शन: नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। फर्स्टली, most map contain an arrow marked with letter N at the upper right hand corner. This arrow shows the north direction. यानी हम सभी जानते हैं कि जो एन का मतलब यहाँ पर डायरेक्शन के लिए होता है नॉर्थ। तो जो एन है वो नॉर्थ को शो करता है और नॉर्थ डायरेक्शन को ये दिखाता है। इट इज़ कॉल्ड नॉर्थ लाइन, इसको उत्तरी लाइन भी कहा जाता है। When you know the north, you can find out other direction. For example, east, west and south. जब आपको एक डायरेक्शन यानी उत्तरी दिशा का पता लग जाता है तो आप पूर्व, पश्चिम और दक्षिणी जो डायरेक्शन है उनका पता लगा सकते हो। देर आर 4 मेजर डायरेक्शन, यानी कितनी डायरेक्शन है? 4 डायरेक्शन है हमारी मेन, और उन 4 के नेम है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। जैसे कि इस फिगर में भी दिखाया गया है कि हम कहीं जाते हैं तो उसकी डायरेक्शन के हिसाब से भी उसका मैप बना लेते हैं और वहीं पर पहुंच जाते हैं। फर्स्ट, दे आर कॉल्ड कार्डिनल पॉइंट्स। इन 4 जो डायरेक्शन है इनको हम कार्डिनल पॉइंट कहते हैं। अदर 4 इंटरमीडिएट डायरेक्शन आर नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट। तो जब हम इनकी मतलब जैसे ये डायग्राम देखो, ये हमारा क्या है? वेस्ट, ईस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। जब हम इनको डिवाइड कर लेते हैं 2 पार्ट में, तो इट मीन्स ये नॉर्थ ईस्ट बनेगा, ये साउथ ईस्ट, ये साउथ वेस्ट एंड ये नॉर्थ वेस्ट। तो ये हमारी क्या होती है? इंटरमीडिएट पॉइंट्स बन जाते हैं, जिनकी सहायता से हमें एक्यूरेट प्लेस का पता लग जाता है। कम बैक, वी कैन लोकेट एनी प्लेस मोर एक्यूरेटली विद द हेल्प ऑफ दिस इंटरमीडिएट डायरेक्शन। और जो ये इंटरमीडिएट डायरेक्शन है इनके सहायता से हम किसी भी स्थान की एक्यूरेट स्थिति को जान सकते हैं। फाइंड आउट द फॉलोइंग डायरेक्शन फ्रॉम द फिगर 4.1, जो कि यहाँ पर ऊपर ये एग्जाम्पल दिखाया गया है। द डायरेक्शन ऑफ द कम्युनिटी सेंटर, इसमें एक कम्युनिटी सेंटर है, सबसे ऊपर है। फिर यहाँ से इस साइड में जाओगे तो प्लेग्राउंड है, इस साइड में जाओगे तो आपको पीओ, ठीक है, पोस्ट ऑफिस जो है। तो इस प्रकार ये डायरेक्शन हमें ईजिली कहीं भी पहुंचा सकती है। प्लेग्राउंड फ्रॉम विकास हाउस। बी, द डायरेक्शन ऑफ स्कूल फ्रॉम शॉप, यानी जो स्कूल है वो शॉप से कितनी डिस्टेंस पे है, किस डायरेक्शन में है। ऐसे ही कम्युनिटी सेंटर से प्लेग्राउंड को बताया गया है। वी कैन फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ ए प्लेस विद द हेल्प ऑफ ए कंपास। और कंपास का यूज जो है वो डायरेक्शन का पता लगाने के लिए ही किया जाता है। इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू फाइंड आउट मेन डायरेक्शन। इसका प्रयोग मुख्य दिशा को जानने के लिए किया जाता है। इट्स मैग्नेटिक नीडल ऑलवेज पॉइंट टूवर्ड्स नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। और जिसमें नीडल होती है, सुई होती है, वो हमेशा ही उत्तरी और दक्षिणी दिशा को शो करती है। नेक्स्ट, सिंबल्स। तो हमने इसके लिए जो रीड किया था, हाउ मैनी कंपोनेंट ऑफ द मैप, तो 3 थे वो, डायरेक्शन, डिस्टेंस एंड सिंबल। तो अब हम रीड करेंगे सिंबल्स यानी प्रतीक। इट इज़ द 3rd इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ए मैप। मैप का तीसरा महत्वपूर्ण कंपोनेंट है। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ड्रा ऑन ए मैप द एक्चुअल shape and size of different features such as building, road, bridge, train, railway line और a well। इसकी सहायता से क्या होता है, जैसे कि हमें कोई बिल्डिंग शो करनी है, रोड शो करना है, या ब्रिज या रेलवे लाइन, या कोई कुआं है, या पेड़ पौधों को शो करना, तो इट मीन्स उसके लिए हम एक सिंबल यूज़ करेंगे। जैसे ट्री है, ग्रीन होते हैं, तो हम ग्रीन कलर का यूज़ किसके लिए कर देंगे? ट्री का। डॉटेड लाइन जो हमारी रोड को शो करती है। एक बिल्डिंग बना दोगे आप मैप में और उसको दिखाओगे कि जहाँ पर भी बना दोगे इट मीन्स वो क्लियर है कि आप इस स्थान पर क्या है, बिल्डिंग को शो करना चाहते हो। सो दे आर शोन बाय यूजिंग सर्टेन लेटर, सेट्स, कलर्स, पिक्चर्स एंड लाइन्स। तो इसके लिए हम कुछ विशेष लेटर हैं, सेट्स हैं, कलर हैं, पिक्चर और लाइन का प्रयोग करते हैं। दिस सिंबल गेव अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन इन अ लिमिटेड स्पेस। कम एरिया में सिंबल की सहायता से हम उसकी इंफॉर्मेशन
दे सकते हैं। विद द यूज़ ऑफ दिस सिंबल मैप कैन बी ड्रॉ ईजिली। इन सिंबल की सहायता से हम मैप को आसानी से बना सकते हैं। एंड आर सिंपल टू रीड, और उसको रीड करना भी ईजी है। इवन इफ़ यू डू नॉट नो द लैंग्वेज ऑफ एन एरिया, अगर हमें किसी एरिया की लैंग्वेज का नहीं पता, यानी उस एरिया का नहीं पता, एंड देयरफॉर कैन नॉट आस्क सम फॉर डायरेक्शन, तो हम किसी से पूछें वही किस डायरेक्शन में है, यू कैन कलेक्ट इन्फॉर्मेशन, तो वो आपको बताएगा आप सीधे जाएं, राइट लेफ्ट जो भी है। तो इट मीन्स वो एक डायरेक्शन बन जाती है फ्रॉम मैप विद द हेल्प ऑफ दिस सिम्बल्स। लेकिन हम मैप जो बना हुआ देखते हैं, कभी यूनिवर्सिटी में जाओ, बड़े कॉलेजेस या स्थान पर जाओगे तो आपको बाहर एक मैप मिलेगा उस एरिया का, और उस पर सारा कुछ डायरेक्शन दी जाती है। मैप ऑलवेज ए यूनिवर्सल लैंग्वेज। मैप जो है इसमें सार्वभौमिक लैंग्वेज ऐसी प्रयोग की जाती है जिसको हम सभी आराम से समझ सके, एंड कैन बी अंडरस्टैंड बाय ऑल, सभी के द्वारा आराम से उसको समझा जा सके। देयर इज़ एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट रिगार्डिंग दिस यूज ऑफ सिम्बल्स, और कुछ इसके लिए जो अंतर्राष्ट्रीय समझौते हैं वो भी दिए गए हैं जो पूरे वर्ल्ड में सेम फॉलो किए जाते हैं। देयर आर कॉल्ड कन्वीनियंस सिम्बल्स, जो कि हमारे अभी दिखाते हैं आपको, ये सिम्बल्स हैं। सम ऑफ कन्वीनियंस सिम्बल्स आर शोन इन फिगर, जैसे कि फर्स्ट, आप रेलवे लाइन का यूज़ करोगे तो ये लाइन इस प्रकार की दिखाई देंगे आपको। अंडरस्टूड है कि आपके यहाँ इस एरिया में कोई रेलवे लाइन है। फिर आपके रोड्स हैं, मेटल्ड अनमेटल्ड, कच्चे पक्के रोड हो सकते हैं, ये पक्के रोड हैं, ये आपके कच्चे हैं। नेक्स्ट है बाउंड्री, नेशनल इंटरनेशनल एंड स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट को शो किया जाता है। कोई कैनल है, वेल है या फिर ब्रिज, उनको ऐसे शो किया जाएगा। चर्च, मॉस्क्यू या टेम्पल, पोस्ट ऑफिस, टेलीग्राम पोस्ट ऑफिस हो सकता है, पुलिस स्टेशन हो सकता है। सेटलमेंट जो कि आपकी बस्तियों का शो करता है, कच्चे और पक्के मकान होते हैं, यानी हट हो सकती हैं, बिल्डिंग हो सकती है। ट्री है ग्रीन कलर से, और ग्रास को ऐसे शो किया जाता है। तो इट मीन्स देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ सिम्बल्स। वेरियस कलर्स आर यूज फॉर दिस सेम पर्पज, और अलग अलग प्रयोग कलर जो हम इसके लिए प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जनरली ब्लू कलर इज़ यूज फॉर शोइंग वाटर बॉडी, वाटर बॉडी शो करना तो हम ब्लू कलर का यूज़ करते हैं। ब्राउन माउंटेन के लिए है। येलो फॉर प्लेट्यूज, पठारी क्षेत्र के लिए। ग्रीन इज़ यूज फॉर प्लेन्स, तो जो हरा रंग है वो मैदानी क्षेत्रों के लिए जहाँ पर पेड़ पौधे या फसलें ज़्यादा ग्रो की जाती हैं। यहाँ तक आज रीड करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।